अस्सलामुअलैकुम मैं फैमिली मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं रमज़ान के लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा करीमी कबाब मसाला। ऐसा कबाब मसाला कि एक दफ़ा जो भी खाएगा ना बार बार आपसे ना बनाने की और खाने की फरमाइश करेगा। तो बहुत ही ज़्यादा करीमी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है ये रेसिपी। तो फुल वॉच कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक खूबसूरत से पहले लेंगे और उसमें ना ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और यहाँ पर जी मैंने जो है ना रेडीमेड जो है ना कबाब ले लिए हैं। चूँकि आप ना इसको ना घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे क्विक रेसिपी, इसलिए हमने लिए हैं रेडीमेड कबाब। और कबाब को ना हम अच्छी तरह से पहले डाल के गर्म तेल में इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जी जो है ना कबाब का जो मैंने साइड्स हैं वो दोनों तरफ से ना अच्छी तरह से चेंज कर दी हैं। और यहाँ पर जी दोनों तरफ से ना लाइट ब्राउन जो गोल्डन सा कलर आता है वो आने तक ना इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। तो माशाल्लाह यहाँ पर जी अच्छी तरह से जो है ना कलर इन्होंने अच्छी तरह से छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जी ये डन हो चुके हैं। तो यहाँ पर जी हम ना इनको ना छन्नी की मदद से ना निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारे बहुत ही अच्छे से ना कबाब जो है ना खूबसूरत से जो है ना तल के रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर जी काम हुआ ख़त्म एक। और यहाँ पर जी साथ ही हम एक खूबसूरत सा यहाँ पर जी ले लेंगे बर्तन। और यहाँ पर जो मैंने हाफ़ कटोरी जो है ना ऑयल ऐड कर दिया। और साथ ही जो है ना 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ना ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया। और साथ ही जो है ना 2 बड़े कटे हुए ना चॉप किए हुए यहाँ पर जी मैंने जो है ना प्याज ले लिए हैं। प्याज को अच्छी तरह से इसमें ऐड कर देंगे और कटोरी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए इसको। यहाँ पर जी अब जो है ना चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर जी जब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से अपना कलर नहीं छोड़ देते। और यहाँ पर जी इनको अच्छी तरह से पका लेंगे तब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। यहाँ पर जिस तरह से ये सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं, तो यहाँ पर जी चम्मच को निकाल देंगे। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने ना अदरक 1 टेबल स्पून अदरक का जो पेस्ट डाला। और साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद ना इसको ना 30 सेकंड तक मज़ीद जो है ना पका लेंगे, ताकि जो है ना इनकी स्मेल जो है ना ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जी बहुत ही अच्छी तरह से मैंने ना इनको ना 30 सेकंड तक भून लिया था। तो साथ ही यहाँ पर जी चम्मच के निकाल के ना यहाँ पर मैंने ना 2 बड़े साइज़ के ना चॉप किए हुए जो है ना लिए थे टमाटर। आप ना इसको ना चॉप ना भी करेंगे तो आप ना इसको ना ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड करके बिना इसमें इसका पेस्ट ऐड कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर जी इसको ना चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से आप इसमें मिक्स नहीं हो जाती। और यहाँ पर देखें जी ये एक जान हो चुके हैं। तो साथ ही यहाँ पर बस स्पाइसेस की बारी आती है। स्पाइसेस के लिए 1 टेबल स्पून मैं नमक ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून जो है ना लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर है, वह हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून इसमें जो है ना ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूँगी। और हाफ़ टी स्पून इसमें जो है ना मैंने किया था जो कुटा हुआ जो साबुत धनिया होता है वो इसमें ऐड कर दिया। और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से ऑयल नहीं छोड़ देता। इसको जब तक भूनेंगे। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया गया। इसने ही अच्छी तरह से मसाला छोड़ दिया था। और जो है ना साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है जी ये फ्लेम बिल्कुल लो करके ना इसमें मैंने ना हाफ़ कटोरी जो है ना दही का ऐड कर दिया है। इससे जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो इसको अच्छी तरह से मैंने जो है ना मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो है ना यहाँ पर जी मैंने थोड़ी सी मलाई डाली है, तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें मैंने मलाई का ऐड कर दिया है। मलाई से भी ना इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा दुगना हो जाता है। क्योंकि हम आज बनाएंगे करीमी कबाब मसाला, इसलिए ना हम इसमें तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। और इसको यहाँ पर जी अच्छी तरह से मैंने मलाई को भी भून लिया था। तो यहाँ पर जी देखेंगे कितने अच्छी तरह से ये भून चुके हैं तमाम चीज़ें। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, ताकि जो है ना इसका कबाब का जो मसाला होता है ना वो अच्छी तरह से जो है ना तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ ना पक जाए। तो यहाँ पर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था और तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख दिया है। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर जी इसका जो मसाला है वो तैयार रेडी हो चुका है। इसे एक दफ़ा चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर जी जो मैंने कबाब फ्राई किए थे उनको 2 हिस्सों में काट लिया था, ताकि जो है ना ये खूबसूरत सी लुक दें। और यहाँ पर जी इनको ना अच्छी तरह से ना इसमें ऐड करते जाएंगे। और ये देखिए कितने खूबसूरत से इधर इधर ही कितना खूबसूरत सा जो है ना लुक आ रहा है। तो इसको ना चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे कि चूँकि ये ना कबाब जो है ना बहुत ही नरम होते हैं, टूट ना जाएँ। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने ना जो टेट्रा पैक क्रीम होती है आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं। और ये इसको ना क्रीम को और साथ ही जो है ना मैंने लिया था बटर और साथ ही दोनों को ना ऐड करके ना
अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। क्रीम मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल ली थी और जो है ना थोड़ा सा ना टुकड़ा लिया था बटर का, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर जी हमारी जो है ना चीज़ें डन हो चुकी हैं, इसलिए इसको ना थोड़ी देर के लिए रख देंगे दम पर। तो माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर जी देखिए हमारी जो है ना कबाब मसाला, क्रीमी कबाब मसाला की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर जी गार्निश के लिए मैंने धनिया ऐड कर दिया है, और साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें गर्म मसाला ऐड कर देंगे लास्ट पर, फिर गर्म मसाला ऐड करेंगे ताकि जो इसकी खुशबू है बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बने। और यहाँ पर जी हमारा जो कबाब मसाला है तकरीबन डन हो चुका है। और ये देखिए कितनी क्रीमी सा, कितना मज़ेदार सा बनकर जो है ना हमारा जो कबाब मसाला है वो रेडी हो चुका है। तो ये देखिए फाइनल लुक जो है ना अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नहीं तेरे बरकतें। तो जी एक दफ़ा जी ज़रूर बनाकर आप भी ये रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपके घर वालों को और आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और एक दफ़ा आप ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह घर वालों को पसंद आएगी। तो यहाँ पर जी देखिए कितना करीमी, कितना मज़ेदार सा जो है ना इसके ना मैंने फिनिशिंग दी है। मैं चेक कर नहीं बता सकती कि चूँकि रोज़ा है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह